देखिए आज हम जानेंगे कि स्टील के कनेक्शंस यानी कि दो स्टील के मेंबर को हम किस तरीके से आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा एक स्टील का मेंबर, एक ये रहा दूसरा स्टील का मेंबर। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास है रिवेटेड कनेक्शन, यानी कि हम इसके बीच में रिवेट लगा सकते हैं, यहाँ इस तरीके से रिवेट लगा सकते हैं। अगला है हमारा बोल्टेड कनेक्शन, यहाँ पर ही हम बोल्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगला है वेल्डेड कनेक्शन, यानी कि हम यहाँ पर इसके वेल्डिंग कर सकते हैं कॉर्नर्स में। तो ये हमारे पास पांच तरीके हैं। अब हम देख लेते हैं आगे। देखिए ये हैं हमारे रिवेट्स, ये हमारे रिवेट्स, इनको रिवेट बोला जाता है। काफी लोग इसको रिवेट बोलते हैं, जबकि रिवेट नहीं है, असली इसका नाम है रिवेट। तो इसलिए रिवेट। और इसके बाद अगर हम आगे देखें, ये है बोल्ट, देख सकते हैं ये बोल्ट से हमने लगा रखा है मेंबर। और फिर अगला है हमारा ये वेल्डेड कनेक्शन, ये हमने वेल्डिंग की हुई है। अब इसके बाद अब अगर हम रिवेट को देखें तो रिवेट के जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं हेड, और जो नीचे का ये बॉडी होती है इसको बॉडी को हम बोलते हैं शैंक। इसको हेड, इसको बोलते हैं शैंक। ये पूरा हमारा कहलाता है रिवेट। इस तरीके से लगाया जाता है। रिवेट में एक तरफ पहले से ही हेड होता है बना हुआ, जैसे कि ये है, ये हेड पहले से ही बना हुआ है। उसके बाद जब हम इसे मेंबर को लगा देते हैं, किसी भी एक प्लेट के अंदर हमने लगा दिया बीच में, उसके बाद यहाँ से हम इसको हैमरिंग करके इसको भी धीरे धीरे ऐसे हेड बना देंगे इसका, फिर ये लॉक हो जाता है पूरा। ये है हमारा रिवेट। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये रिवेट का दूसरा एक और इमेज दे रखी है, जिसमें ये है हमारा रिवेट का हेड और ये है नीचे हमारा शैंक, यानी कि इसकी बॉडी। अब यहां से हमें देख लेना है कि रिवेट के और क्या क्या टर्म्स हैं, क्योंकि ये टर्म्स धीरे धीरे रिवेट में आएंगी, फिर बोल्ट में आएंगी, फिर वेल्डिंग में आएंगी। ये जो शैंक है इसको हम बोलते हैं शैंक, ये याद कर लेना है शैंक इसको, ये है शैंक। और शैंक का जो डायमीटर होता है उसको हम दिखाते हैं फाई से। ये होता है शैंक का डायमीटर, इसको हम दिखाते हैं फाई से। शैंक का हमारा डायमीटर फाई से, यानी कहीं भी अगर लिखा, हम अगर लिखें कि रिवेट ऑफ फाई 12, इसका मतलब ये है कि कोई जो रिवेट है वो उसका 12 mm का डाया है शैंक का। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें इसके एडवांटेजेस, तो रिवेटेड कनेक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हमारे हो सकते हैं। ये जो एडवांटेज दे रखे हैं सारे के सारे, ये एडवांटेज रिवेट के हैं। ये बोल्ट के ऊपर भी इसका एडवांटेज हो सकता है, या वेल्डिंग के ऊपर भी इसका एडवांटेज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एडवांटेज है तो ये रिवेट के एडवांटेज है तो ये और किसी के पास एडवांटेज ऐसा है ही नहीं। अब देखो सबसे पहला अगर हम एडवांटेज की बात करें, उसमें लिखा है, वो लिखा है कि रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं होता है, क्योंकि रिवेट का प्रोडक्शन करना बहुत चीप रहता है। अब रिवेट का बोल्ट से भी ज़्यादा ज़्यादा चीप रहता है इसका प्रोडक्शन करना। तो ये हो गया पहला पहला एडवांटेज। अगला अगर हम देखें तो रिवेट कैन बी यूज्ड इन जॉइनिंग ऑफ फेरस एज वेल एज नॉन फेरस मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम कॉपर्स अलॉय, यानी कि रिवेट से हम किसी भी अदर टाइप के मटेरियल कोई भी हम जोड़ सकते हैं जो कि आयरन से मिलकर नहीं बना है, नॉन फेरस मटेरियल है, जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह। ये बोल्ट बोल्ट का भी सेम एडवांटेज है, लेकिन वेल्डिंग से हम नहीं जोड़ सकते इस तरीके से कि एल्यूमिनियम से के अंदर कॉपर जोड़ दिया या आयरन में एल्यूमिनियम जोड़ दिया, ये वेल्डिंग के साथ हम नहीं कर सकते। अब रिवेट कैन बी यूज्ड इन जॉइनिंग ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल लाइक वुड प्लास्टिक एस्बेस्टस, यानी कि रिवेट से हम वुड और ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं, वुड हो गया हमारा, ग्लास हो गया, एस्बेस्टस प्लास्टिक हो गया, इसको भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग से नहीं जोड़ सकते। याद रखें कि बोल्ट से भी हम जोड़ सकते हैं, तो ये एडवांटेज बोल्ट का भी है। बोल्ट और रिवेट लगभग लगभग एक सा ही चलता है, बस अंतर इतना है कि बोल्ट के अंदर थ्रेडिंग दी होती है जिससे हम उसके अंदर नट लगा सकते हैं, लेकिन रिवेट में ऐसा कुछ नहीं होता। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ रिवेट इज दैट इट कैन यूज टू जॉइन डिसिमिलर मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम प्लेट एंड कॉपर प्लेट, यानी कि ये अलग अलग मटेरियल, दो टाइप के मटेरियल को जोड़ सकता है। अब उसके बाद अगला है एबिलिटी टू मेक मेक रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, यानी कि हम किसी भी लोकेशन में रिवेटेड जॉइंट है उसको हम कर सकते हैं। रिवेट को बोल्ट को किसी भी एंगल में, ऐसा नहीं है, लेकिन वेल्डिंग में हमें देखना पड़ता है हम किस तरीके से उसको लगाएंगे, किस तरीके को नहीं से हम नहीं लगा सकते। नो फ्यूम्स एंड गैसेस इज प्रोड्यूस्ड एज इन वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग अगर हम करते हैं तो उसके अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान देती हैं काफ़ी, लेकिन रिवेटिंग में और बोल्ट कनेक्शन में ये ऐसा कुछ नहीं होता। रिवेटेड जॉइंट्स आर रिलायबल देन
रिलायबल देन अदर मेथड इन एप्लीकेशन वेयर द जॉइंट सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव वाइब्रेशन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रिवेट का। यानी कि अगर हम किसी ऐसी जगह रिवेट को लगा रहे हैं जहां पर वाइब्रेशंस आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वेल्डिंग ज्यादा अच्छी नहीं रहती, बोल्ट कनेक्शन भी नहीं रहते, क्योंकि बोल्ट क्या होता है ना, वाइब्रेशन से वो कई बार लूज होने की उसकी उसकी चांसेस रहती है, तो हमें लॉक नट लगाना पड़ता है उस पर। लेकिन रिवेट क्या है, एक बार लॉक हो गया फिर उसके बाद वो नहीं हटेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है रिवेट का बोल्ट के ऊपर भी। उसके बाद अगला हाई शियर स्ट्रेंथ एंड गुड फटीग रेजिस्टेंस। यानी कि शियर स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है और फटीग रेजिस्टेंस भी इसका काफी ज्यादा रहता है। अब फटीग क्या होता है हमारा, अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखिए किसी भी बॉडी को अगर हम तोड़ना चाहें, ब्रेक करना चाहें, तो वो काफी तरीके से टूट सकती है। पहला तो है आप उसके अंदर एक्सियल फोर्स लगाएं, यानी कि आप उसको खींचें, ठीक है, या फिर कंप्रेशन देकर हम उसको तोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला है शियर, कि हम उसको शियर दे दें, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, तो यहां पर क्या आ गया, शियर आ गया। इसके बाद एक अगला एक और हमारा टर्म आती है, वो है फटीग। फटीग में कोई बॉडी ब्रेक करती है, वो अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उससे काफी पहले वो बॉडी फ्रैक्चर कर जाती है। ऐसा कैसे, देखिए हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि एक स्टील का वायर है और हमने एक पर्सन से कहा कि इस वायर को तोड़ो, स्टील का एक वायर। अब उसने किया क्या, ऐसे फोर्स लगाया, एक अपोजिट फोर्स लगाया, यानी कि इस वायर को टेंशन दी। टेंशन दे के वो कितनी भी इसमें टेंशन दे देगा, लेकिन वो इस वायर को नहीं तोड़ सकता स्टील के। वहीं अगर वो फटीग फटीग में तोड़ना चाहे इसको, अब इसी वायर को इससे भी का जितनी उसने पूरी जान लगाई, इससे भी ज्यादा बहुत कम फोर्स लगाकर ये इसको तोड़ सकता है। किस तरीके से, अब अगर ये इस वायर को ले और लेकर इस वायर को इस तरीके से मोड़ दे पीछे को, फिर उसके बाद ये इस वायर को दोबारा घुमाए और घुमा करके इस वायर को फिर ये इस तरफ को ले आए, फिर ये दोबारा इस वायर को घुमाकर दोबारा इस तरफ को मोड़ दे, फिर ये फिर दोबारा इस तरफ को मोड़ दे। अगर ये इस तरीके से रिवर्स करता रहे बार बार इसके फोर्स की डायरेक्शन, तो एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्दी ही ये वायर टूट जाएगा, दो हिस्सों में बट जाएगा। तो ये जो वायर टूटा अपनी स्ट्रेंथ से काफी कम फोर्स पर टूट गया, क्योंकि इसमें डायरेक्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन, वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम करते रहे। तो इसको ही ब्रेक करने को हम बोलते हैं फटीग, फटीग में ब्रेक होना, ठीक है। और उसके बाद अब अगर हम आगे आगे देखें तो एल्यूमिनियम रिवेट्स आर लाइटर देन बोल्ट्स एंड स्क्रू। यानी कि एल्यूमिनियम के जो रिवेट होते हैं वो काफी लाइट होते हैं बोल्ट से और स्क्रू के से, अगर हम देखें, और उसमें एटमॉस्फेरिक और केमिकल कोरोजन भी नहीं होता, यानी कि एटमॉस्फेयर से वो रिएक्ट भी नहीं करते इतनी जल्दी, और केमिकली कोरोजन भी उसमें इतना ज्यादा नहीं होता है। अब इसके बाद नो मेल्टिंग ऑफ मेटल्स एंड अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग इन्वॉल्वमेंट वाइल जॉइनिंग प्रोसेस, थर्मल इफेक्ट ऑन द रिवेट जॉइन आर मिनिमम, सो कॉज लिटिल और नो डैमेज टू प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पर मतलब ये है कि क्योंकि हमें रिवेटिंग में और बोल्ट कनेक्शन में हीट नहीं करना पड़ता शीट को, जैसे कि अगर हम वेल्डिंग करना चाहें दो दो सरफेस की, नॉर्मल सरफेस है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है अगर दूसरी सरफेस के ऊपर पेंट हो रखा है या फिर उसके ऊपर कोई एक कोटिंग है, जैसे कि हमारे काफी सारे कुकवेयर आते हैं उनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, अगर हम वेल्डिंग करना चाहें तो वेल्डिंग करते समय वो सरफेस इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि उसके और जो भी प्रोटेक्टिव कोटिंग हमने टेफ्लॉन की है या पेंट है कुछ भी लगा रखा है, वो उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी और वो वहां से हटना स्टार्ट कर देगा। ये लॉस है किसका, वेल्डिंग का। लेकिन अगर हम बोल्ट लगाना चाहें तो उस ऐसा कोई ऐसा लॉस नहीं होगा, और अगर हम रिवेट भी लगाते हैं तो भी उसमें ऐसा कोई भी लॉस देखने को नहीं मिलता है। हालांकि रिवेट में दो टाइप की रिवेटिंग होती है, हमारे प्रोसीजर होते हैं। एक होता है हॉट रिवेटिंग, यानी कि हॉट ड्राइवन, एक होता है कोल्ड ड्राइवन। आगे हम पढ़ेंगे इसको। कोल्ड ड्राइवन में हम रिवेट को नॉर्मल टेम्परेचर पर ही लगाते हैं, लेकिन हॉट ड्राइवन में हम पहले रिवेट को हीट करते हैं और हीट करके बिल्कुल रेड कर देते हैं, और रेड करने के बाद फिर हम उसको लगाते हैं रिवेट को। जो बड़े रिवेट होते हैं वो हॉट ड्राइविंग ही किए जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ रिवेट जॉइंट इज इजियर देन वेल्डिंग इंस्पेक्शन। यानी कि अगर कहीं क्रैक्स वगैरह है तो वो रिवेट में देखना ज्यादा आसान रहता है बजाय वेल्डिंग के।
इसके बाद डिसमेंटलिंग ऑफ रिवेट जॉइंट कॉस्ट लेस डैमेज व्हेन कंपेयर टू वेल्डेड जॉइंट, यानी डिसमेंटल यानी कि अब अगर हम मेंबर्स को अलग करना चाहें जो हमने जोड़े हैं तो वो रिवेट जॉइंट में ज्यादा आसान रहता है बजाय वेल्डिंग के। ध्यान रखना सबसे आसान रहता है बोल्टेड कनेक्शन में, क्योंकि बोल्टेड कनेक्शन में कुछ नहीं, बस आपने रिवेट निकाल दिया और आपका बोल्ट निकल जाएगा, मेंबर अलग हो गए। रिवेट में थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है, तोड़ना पड़ता है, उसके हेड को काटना पड़ता है, रिवेट के किसी भी एक तरफ के हेड को काटना पड़ता है, और वेल्डिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए यहाँ जो एडवांटेज रिवेट का दे रखा है वो ओवर द वेल्डिंग दे रखा है, ना कि बोल्टेड कनेक्शन।